उनकी असली क्षमता जानने के लिए उन्हें जल्द ही एक स्थानीय में पंजीकृत किया। दौड़ के लिए उन्हें नए यूनिफॉर्म और जूते दिए। लड़के उत्साहित और आत्मविश्वासी थे, लेकिन क्रॉस कंट्री टीम खेल था। स्कोर स्थान के आधार पर तय होते थे। पहले के लिए 1 अंक, दूसरे के लिए 2 और इसी तरह। प्रत्येक टीम के सिर्फ शीर्ष 5 धावक गिने जाते थे और सबसे कम कुल स्कोर दौड़ से पहले ही जीत गए। अन्य स्कूल उन पर हंसते थे। वे मैकफारलैंड से थे, सबसे गरीब शहर। लड़के अपमानित थे पर खुद को साबित करने के लिए अडिग थे। दौड़ शुरू होते ही थॉमस शीर्ष 3 में था, बाकी भी अच्छा कर रहे थे। समतल पर थॉमस अजेय था, लेकिन पहाड़ियां आते ही उसकी रफ्तार धीमी हो गई। एक एक कर धावक उसे पार कर गए। फिनिश लाइन पर पहुंचते ही लाइन पर वह शीर्ष 10 से बाहर था। उनकी टीम सबसे अंत में रही। फिर भी जिम ने पूरी जिम्मेदारी ली। उसने खुद को कोर्स पहले न देखने का दोषी ठहराया। वह निराश था पर हारा नहीं। उन्होंने हल्का वर्कआउट किया। अगले दिन उसने पास की एक खड़ी पहाड़ी खोजी जो उनका नया ट्रेनिंग स्थल बन गई। लड़के दौड़ते रहे जब तक उनकी सांस नहीं फूल गई। आराम करने को कहा तो जिम ने मना कर दिया। उसने कहा असली जीत मेहनत से मिलती है। वे तब तक दौड़े जब तक मुश्किल से खड़े हो सके। थॉमस ही चलते रहे, हमेशा की तरह जिद्दी। उनके लिए चाहे उन्होंने कितना भी किया। प्रशिक्षण के बाद भी उनके जीवन में कुछ नहीं बदला। जिन पहाड़ियों पर वे दौड़ते थे वे बादाम के छिलकों से बनी थीं, जिन्हें रोज फावड़े से हटाना पड़ता था। थॉमस को उन पर अभ्यास करना व्यर्थ लगता था। भले ही वे जीतते, उनका अंत वही रहता, खेतों में। और वह सही था। ये बच्चे खेत मजदूरों के थे। कई लोग पैसे कमाने के लिए सुबह 5 बजे उठकर कार धोते थे। सूर्यास्त से पहले वे फसलें चुनने के लिए ट्रकों पर चढ़ते थे। यह उनकी जिंदगी थी स्कूल की छुट्टियों में। हफ्ते के दिनों में वे सुबह 4 या 30 बजे उठकर खेत के ट्रकों पर चढ़ते थे। आधी नींद में जलती धूप में झुककर समय बिताया। स्कूल शुरू होते ही टोपी उतारी और धूल भरी हवा में कक्षा की ओर दौड़े। कोई इतना मजबूत धावक नहीं था। यह सब जानने पर जिम ने खुद से वादा किया वह इन बच्चों को बेहतर जीवन की ओर बढ़ने में मदद करेगा। उसने क्रॉस कंट्री के बारे में सब कुछ सीखना शुरू किया। उसने पुराने टेप देखे, हर तकनीक सीख ली। फिर रोज वह ज्ञान साझा करता, अपनी गुलाबी साइकिल पर चलते हुए। टीम ने ट्रेनिंग शुरू की, जिम ने मेहनत की और लड़कों ने भी। हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद मैकफारलैंड हाई का सामना हुआ, जिले की बेहतरीन टीमों में से एक। दौड़ से पहले जिम ने धावकों को इकट्ठा कर हौसला बढ़ाया। हम किस स्थान से हैं? 1, 2, 3 मैकफारलैंड। दौड़ की शुरुआत। वे पहले पीछे थे पर उनकी धैर्य से वे आगे बढ़े। जब बाकी थक गए, थॉमस शांत और केंद्रित रहे। अंत में उन्होंने सबको पीछे छोड़ा। बाकी टीम ने उनका अनुसरण किया। एक के बाद एक उन्होंने अपनी पहली दौड़ जीती। कोई बड़ा जश्न नहीं, बस शांत आलिंगन। पर दिलों में वे जानते थे कि यह जीत सब कुछ थी। कुछ दिन बाद फिर से मुसीबत आ गई। 3 भाई, डैनी और उसके भाई बहन अचानक टीम छोड़ गए। जिम ये जानने उनके घर गया, जानने के लिए, लेकिन उनके पिता ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, क्रॉस कंट्री टीवी जैसा है, जरूरी नहीं। हर घंटे जो मेरे बेटे ट्रेनिंग में देते हैं वह 1 घंटा है जब वे खेतों में मेरी मदद कर सकते थे। शहर के लोग इसे नहीं समझेंगे, लेकिन जिम ने हार नहीं मानी। अगली सुबह जब भाई चढ़े, जब वे ट्रक पर चढ़े तो चौंक गए। उन्हें जिम को धूप में बैठे देख हैरानी हुई। वह झुका और उनके पास गोभी तोड़ने लगा। दोपहर तक वह थक गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी कितनी कठिन थी। वह मान गया,